जीवन का दर्शन और शाश्वत सत्य 1.1 परिवर्तन का नियम एक गहन चिंतन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तेरी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तू जीवन को स्थिर करने का प्रयास करता है, जबकि इसकी प्रकृति ही परिवर्तनशील है। यह संसार एक नदी के समान है, ना तो नदी एक पल के लिए रुकती है ना तू। यह सृष्टि का मूल नियम है। तेरी पीड़ा इसलिए है क्योंकि तू सुख को स्थायी बनाना चाहता है और दुख को सदा के लिए टालना चाहता है। ये दोनों ही प्रयास अज्ञान पर आधारित हैं। सुख और दुख दोनों ही इस सृष्टि के दो पहिए हैं। दोनों को एक अतिथि की तरह नमस्कार कर और जान कि ये भी क्षणभंगुर है। जो व्यक्ति इस परम सत्य को जान लेता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसका मन बाहरी उतार चढ़ाव से कभी विचलित नहीं होता। चिंतन बिंदु: आज तुम अपने जीवन की किस चीज को स्थायी मानकर बैठे हो और उसे खोने का भय तुम्हें क्यों सता रहा है? उस भय को स्वीकार करो। 1.2 वर्तमान ही एकमात्र सत्य, अतीत और भविष्य का त्याग। मनुष्य का मन दो बड़े भ्रमों में जीता है, अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता। ये दोनों ही उसे वास्तविक जीवन से दूर रखते हैं। अतीत है मनुष्य केवल एक समाप्त हो चुकी कथा है। तू लाख चाहे उसे बदल नहीं सकता। बार बार उसे याद करके दुखी होना केवल अपने वर्तमान की ऊर्जा को नष्ट करना है। अतीत ने तुझे जो भी दिया है वो केवल सीख है। उसे धन्यवाद दे, उससे सीख और उसे शांति से विदा कर। और भविष्य केवल एक कल्पना है, एक संभावना है। तू भविष्य के बारे में चिंता करके उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तू केवल इतना कर सकता है कि वर्तमान में सही कर्म कर। यदि तेरा वर्तमान शुद्ध और पूर्ण होगा तो तेरा भविष्य स्वतः ही उज्जवल होगा। सत्य केवल ये वर्तमान क्षण है। जब तू शिकायत करना छोड़ देता है और इस क्षण को स्वीकार कर लेता है तब तू पूर्ण होता है। योग क्या है? योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। योग है वर्तमान में जागरूक होकर जीना। जब तू वर्तमान में जीता है तभी तू ईश्वर को स्पर्श करता है। चिंतन बिंदु: पिछले 24 घंटों में तुमने कितना समय बीत चुकी बातों पर बर्बाद किया और कितना समय आने वाली बातों की चिंता में गंवाया? अपनी ऊर्जा को वर्तमान पर केंद्रित। अपेक्षाओं का त्याग, संबंधों में स्वतंत्रता। दुख का मूल कारण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षाएं। तू अपने जीवन के हर व्यक्ति से, चाहे वो तेरा मित्र हो, तेरा जीवन साथी हो या तेरी संतान, एक अदृश्य अपेक्षा की रस्सी बांधता है। और जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं करता तो तुम्हें दुख होता है और तुम कहते हो कि संबंध टूट गया। याद रख, हर आत्मा स्वतंत्र है। मनुष्य तुम्हें हमेशा तुम्हारी तरह नहीं समझेगा और ये स्वाभाविक है। ये तुम्हारी अपेक्षा है कि दूसरा तुम्हें तुम्हारी दृष्टि से देखे। जब तुम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा प्रेम मोह में बदल जाता है। मोह ही बंधन है। गीता कहती है, प्रेम में अधिकार नहीं होता। प्रेम का अर्थ है देना और दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना। जब तुम अपेक्षाओं का त्याग करके बस प्रेम और सम्मान देते हो तो तुम्हारा संबंध बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। आलोचना से मत डरो। लोग तुम्हें तुम्हारी दृष्टि से नहीं बल्कि उनकी अपनी सीमित दृष्टि से देखते हैं। उनकी राय तुम्हारा सत्य नहीं है। अपनी शक्ति दूसरों के विचारों पर निर्भर मत होने दो। चिंतन बिंदु: आज तुम किस व्यक्ति से सबसे बड़ी अपेक्षा रखते हो? उस अपेक्षा को एक पल के लिए छोड़ दो और केवल उसे प्रेम दो। क्या तुम्हें हल्की शांति महसूस हुई? खंड 2 कर्मयोग, क्रिया का विज्ञान और अनासक्ति। 2.1 कर्म का अनिवार्य सिद्धांत। कर्ता कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हे मनुष्य तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, लेकिन जब तू फल की आसक्ति से कर्म करता है तो वही कर्म तेरा बंधन बन जाता है। तू कामना के वशीभूत होकर काम करता है और जब फल तेरी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता तो क्रोध तथा निराशा उत्पन्न होती है। यही फल की आसक्ति ही बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने का विज्ञान है निष्काम कर्म योग। तू अपने कर्म को ही साधना बना, अपनी पूरी ऊर्जा उस क्रिया में लगा दे,
लेकिन परिणाम को स्वयं पर मत ले। यही अहंकार का त्याग है। मैं कर रहा हूं के भाव को त्याग दे और जान कि तू केवल एक माध्यम है। प्रकृति के गुण ही तुझसे कर्म करवा रहे हैं। जब तू कर्म को बोझ नहीं बल्कि एक यज्ञ समझता है तो वही कर्म तुझे पवित्र करता है। चिंतन बिंदु, तुम्हारे जीवन का कौन सा कर्म तुम्हें बोझ लगता है? क्या तुम उस काम को फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य और प्रेम? कर्म में कौशल और समर्पण। योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्म की गुणवत्ता ही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल बड़ा या सफल कर्म ही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि तुम जो भी कर्म करो उसमें अपनी पूरी चेतना और पूरी निष्ठा लगा दो। तुम्हारा काम तुम्हारी पूजा बन जाना चाहिए। यदि तुम एक सैनिक हो तो तुम्हारा धर्म युद्ध लड़ना है। यदि तुम एक किसान हो तो तुम्हारा धर्म निष्ठा से बीज बोना है। यदि तुम सफाई कर्मी हो तो तुम्हारा धर्म पूरी लगन से सफाई करना है। कर्म को छोटा या बड़ा मत देखो, देखो कि तुम उसे कितनी गहराई से करते हो। कर्मयोगी वह है जो कर्म के भीतर ही ध्यान देखता है। जब तुम अपने काम में इतने लीन हो जाते हो कि समय का भान नहीं रहता, तब तुम योग की अवस्था में होते हो। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी कर्म में पूरी तरह लीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन भविष्य में भटकता रहता है। तुम्हारा काम प्रयास में निरंतरता और समर्पण लाना है। फल स्वतः ही तेरे पास आएगा, क्योंकि यह सृष्टि का अटूट नियम है। चिंतन बिंदु, अपने दैनिक कार्यों में तुम कब सबसे ज्यादा एकाग्र होते हो? उस एकाग्रता को अपने हर काम में लाने का प्रयास करो। यही सच्चा कर्मयोग है। 2.3 कर्म में निरंतरता और धैर्य, जड़ों को मजबूत करना। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। जो व्यक्ति तात्कालिक फल की आशा में काम करता है वो अक्सर निराश होता है और जल्दी हार मान लेता है। जीवन में कुछ चीजें केवल एक निश्चित समय के बाद ही फल देती हैं। एक किसान बीज बोकर हर दूसरे दिन उसे उखाड़कर नहीं देखता कि जड़ें मजबूत हुई या नहीं। वह विश्वास रखता है और धैर्य रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पौधा जल्दी फल नहीं देता वह केवल अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। तुम्हारे जीवन में भी जो प्रयास अभी तुरंत परिणाम नहीं दे रहे हैं वे केवल तुम्हारी भीतरी नींव, तुम्हारे कौशल और तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर रहे हैं। अनुभव यही सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत का फल नहीं है, यह धैर्य, निरंतरता और अटूट विश्वास का फल है। अपने काम को एक साधना मानो। लगातार सीखते रहो, सुधार करते रहो और परिणाम को समय पर छोड़ दो। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है उसके लिए जीवन धीरे धीरे पक्ष में झुक जाता है। चिंतन बिंदु, क्या तुमने हाल ही में कोई काम इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं मिला? उस काम को फिर से शुरू करो, लेकिन फल की नहीं बल्कि प्रक्रिया की गुणवत्ता। मन का युद्ध क्षेत्र और आत्मविजय। 3.1 मन ही मित्र और शत्रु, अभ्यास और वैराग्य। मन, हे मनुष्य, दो धारी तलवार के समान है। ये तेरा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है जब ये वश में हो, और सबसे बड़ा शत्रु जब ये अनकंट्रोल्ड हो। मन की चंचलता को रोकना असंभव लगता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास, प्रैक्टिस, निरंतर प्रयास, मन को रोजाना एक सही दिशा में लगाना, ध्यान और सात्विक चिंतन का अभ्यास। वैराग्य, डिटैचमेंट, वैराग्य का अर्थ है आसक्ति को छोड़ना, ये जानना कि कोई भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति तुझे शाश्वत सुख नहीं दे सकता। जब तेरी आसक्ति कम हो जाती है तो मन की भागदौड़ अपने आप रुक जाती है। चिंतन बिंदु, आज तुम्हारे मन को सबसे अधिक क्या विचलित कर रहा है? क्रोध, लोभ या ईर्ष्या? तुम अभ्यास और वैराग्य से उस पर कैसे विजय पा सकते हो? 3.2 आंतरिक शत्रु, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का विनाश। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर चल रहा है। इस युद्ध के शत्रु बाहर नहीं, भीतर हैं। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो तुझे जलाती है। गीता में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रवः, मृतिकषात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध एक पल में तेरा वर्षों का विवेक और संबंध नष्ट कर सकता है। क्रोध को जीतने के लिए सहनशीलता और प्रेम का अभ्यास कर। लोभ कभी संतुष्ट नहीं होता, ये एक अथाह गड्ढा है।
लोभी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है क्योंकि जो उसके पास है वो उसे कम लगता है। इसे संतोष से भर। ईर्ष्या दूसरों के सुख से दुखी होने का रोग है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसकी ऊर्जा दूसरों को देखने में नष्ट हो जाती है। इसे शुभकामना से हरा। आत्मविजय ही परम विजय है। यदि तू इन शत्रुओं को जीत सकता है तो तू दुनिया का कोई भी युद्ध जीत सकता है। चिंतन बिंदु, किसी की सफलता देखकर तुम्हें ईर्ष्या होती है या प्रेरणा? आज से हर सफल व्यक्ति को दिल से बधाई दो और देखो कि तुम्हारे मन में क्या परिवर्तन आता। इंद्रिय संयम और बुद्धि का उपयोग। हमारा शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। ये भी घोड़े अनियंत्रित हो जाएं तो सारथी चाहे जितना भी चतुर हो, रथ शरीर गिर जाएगा। इंद्रियां सदैव विषय वस्तुओं की ओर भागती हैं। सुंदर रूप, मधुर ध्वनि, स्वादिष्ट भोजन, ये आकर्षण क्षणिक आनंद देते हैं पर अंत में दुख देते हैं। तुझे इन इंद्रियों को बलपूर्वक रोकना नहीं है बल्कि इन्हें सही दिशा देनी है। अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये जान कि क्या तेरे कल्याण में है और क्या नहीं। जो वस्तु क्षणिक सुख देकर दीर्घकालिक दुख दे उसे त्यागना ही विवेक है। जब तू अपनी बुद्धि को आत्मज्ञान में लगाता है तो इंद्रियां स्वयं ही शांत हो जाती हैं। चिंतन बिंदु, पिछले हफ्ते तुमने इंद्रियों के वश में होकर कौन सा ऐसा काम किया जिस पर तुम्हें बाद में पछतावा हुआ? अगली बार उसी क्षण अपनी बुद्धि को सक्रिय करने का प्रयास करो। खंड 4, आत्मा, शरीर और अमरता का रहस्य। 4.1 आत्मा का स्वरूप। मैं कौन हूं? तेरी सबसे बड़ी भूल स्वयं को इस नश्वर शरीर से पहचानना है। तू ये शरीर नहीं है, तू अजर अमर आत्मा है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी न नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है। ये ज्ञान केवल शब्दों का नहीं है, ये अनुभव का विषय है। जब तू ये जान लेता है कि तेरी असली पहचान अविनाशी है तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तू शरीर को एक वस्त्र की तरह देखता है जिसे आत्मा पुराना होने पर त्याग देती है। यदि तुझे किसी नाटक में एक गरीब का किरदार निभाना पड़े तो नाटक खत्म होते ही तू अपने घर जाकर कपड़े बदल लेता है। तू गरीब बना नहीं रहता क्योंकि तू जानता है कि वो केवल एक किरदार था। ठीक वैसे ही ये जीवन भी एक नाटक है और तू आत्मा है जो इस शरीर का किरदार निभा रही है। चिंतन बिंदु, अपने जीवन के सबसे बड़े दुख या रोग के समय आंखें बंद करो और पूछो, क्या मैं वो दुख हूं या मैं वो शक्ति हूं जो इस दुख को देख रही है? ज्ञान और दृष्टि, समदर्शन की शक्ति। जब आत्मा का ज्ञान होता है तो तेरी दृष्टि बदल जाती है। यही समदर्शन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। यानी ज्ञानी लोग विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं। ये समानता केवल बाहरी नहीं है बल्कि भीतरी है। ज्ञानी जानता है कि इन सभी रूपों के भीतर वही एक परमात्मा का अंश निवास करता है। जब तेरी दृष्टि इस परम सत्य पर टिक जाती है तो तेरी सारी ईर्ष्या, सारा द्वेष और सारी घृणा समाप्त हो जाती है। तुझे किसी के साथ बुराई करने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि तू जानता है कि तू बुराई उस आत्मा के साथ कर रहा है जो तेरा ही अंश है। यही विश्व बंधुत्व का मूल आधार है। चिंतन बिंदु, आज उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे तुम पसंद नहीं करते। एक पल के लिए कल्पना करो कि उस व्यक्ति के हृदय में भी वही शुद्ध आत्मा बैठी है जो तुम्हारे हृदय में है। क्या तुम्हारी घृणा कम होती है? 4.3 दुख का आध्यात्मिक अर्थ, जागृति का संकेत। मनुष्य दुख को शाप या दंड मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कोई अभिशाप नहीं है, ये तो आत्मा के जागृत होने का संकेत है। जब जीवन आसानी से चलता रहता है तो मनुष्य भौतिक सुखों में उलझकर भीतर देखना भूल जाता है। जब जीवन में अचानक कष्ट आता है, जब कोई बड़ी हानि होती है, तभी मनुष्य पहली बार रुकता है और पूछता है, मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं? हर परिस्थिति, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर की किसी छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आती है। तेरा काम दुख से भागना नहीं है बल्कि उसे पथ प्रदर्शक मानना है। यह तुझे बताता है कि तू किस रास्ते पर गलत था या कहां तेरी जड़ें कमजोर थी। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है वैसे ही आत्मा दुख के बीच
विकसित होती है। चिंतन बिंदु, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या था? क्या उस दुख ने तुम्हें आज अधिक मजबूत, अधिक विनम्र या अधिक आध्यात्मिक नहीं बनाया? यदि हां, तो दुख तुम्हारा ज्ञान योग और भक्ति योग। मुक्ति के मार्ग। ज्ञान का मार्ग, बुद्धि द्वारा सत्य को जानना। मुक्ति का पहला मार्ग है ज्ञान योग। ज्ञान केवल ग्रंथों को याद करना नहीं है, ज्ञान वो अनुभव है जो तेरे भीतर से अज्ञान के अंधेरे को काट डालता है। सत्य को जानने के लिए 3 चरण आवश्यक हैं: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जब तू अपनी बुद्धि का उपयोग विवेक में करता है तो तू नित्य यानी स्थायी और अनित्य यानी अस्थायी के बीच भेद करना सीखता है। ज्ञान की तलवार ही अहंकार और अज्ञान को नष्ट करती है। जब तू स्वयं को इस नश्वर संसार से अलग कर लेता है तब तू मुक्त हो जाता है। चिंतन बिंदु, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग रोजमर्रा के तुच्छ झगड़ों में करते हो या जीवन के गूढ़ सत्य को जानने के लिए? भक्ति का मार्ग, प्रेम और परम समर्पण। यदि ज्ञान का मार्ग कठिन लगे तो भक्ति का मार्ग चुन। भक्ति सबसे सरल और सबसे मधुर मार्ग है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, ये प्रेम और पूर्ण समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वहां होता है जहां अधिकार भाव नहीं होता। जब तू प्रेम को देने का माध्यम बनाता है तब वो तुझे शांति देता है। तू जो कुछ भी कर उसे प्रेम से मुझे अर्पित कर दे। तेरे जीवन का हर कार्य, हर श्वास मेरी सेवा बन जाए। भक्ति में स्वामित्व नहीं, केवल सेवा और समर्पण है। ये मार्ग हृदय से होकर जाता है। चिंतन बिंदु, तुम अपने कर्म को प्रेम से करते हो या केवल फल पाने की इच्छा से? अपने सबसे प्रिय कार्य को बिना किसी अपेक्षा के मुझे समर्पित करके देखो। प्रेम में अधिकार नहीं, दूसरों की घृणा का त्याग। जिस प्रकार प्रेम में अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। घृणा वहीं जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान अनुपस्थित होता है। जब तू दूसरे में केवल उस आत्मा को देखता है जो तेरा ही अंश है, तब तू उससे घृणा नहीं कर सकता। दूसरों की घृणा को अपने भीतर जगह मत दे, क्योंकि वो तेरे भीतर के ईश्वर को ढक देती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीखता है वो जीवन में सबसे हल्का और मुक्त रहता है, क्योंकि घृणा और प्रतिशोध का बोझ तू स्वयं ही उठाता है। दूसरों की गलतियों को क्षमा कर और तू अपनी आत्मा को मुक्त कर। चिंतन बिंदु, क्या तुमने किसी पुरानी घटना के कारण किसी व्यक्ति के प्रति अपने मन में घृणा या द्वेष पाल रखा है? आज ही उसे मानसिक रूप से क्षमा करो और उस बोझ को अपने मन। शरण और जीवन का अंतिम लक्ष्य। 6.1 सर्व समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये मेरे समस्त उपदेशों का सार, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात अपने कर्तापन के अहंकार को त्याग दे। अपने सभी विचारों, सभी कामनाओं, सभी प्रयासों और सभी परिणामों को मुझ पर अर्पित कर दे। शरण का अर्थ है अटूट विश्वास। ये विश्वास कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः तुम्हारे परम कल्याण के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। चिंतन बिंदु, तुम आज अपनी सबसे बड़ी चिंता या बोझ मेरे चरणों में समर्पित करते हो, उसे आज और अभी छोड़ दो। 6.2 मोक्ष की अवस्था, जीते जी मुक्त होना। मोक्ष कोई स्वर्ग या मृत्यु के बाद का स्थान नहीं है। मोक्ष मन की वह अवस्था है जहां सारे बंधन टूट जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में रहते हुए भी क्रोध, भय और कामनाओं से मुक्त हो जाता है, जो सुख और दुख में सम रहता है, वही जीवन मुक्त है। तू यहाँ दुख को खत्म करने नहीं आया है, बल्कि दुख को समझने आया है। जब तू अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लेता है, तब कोई बाहरी दुख तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। चिंतन बिंदु, अगर तुम्हें पता चले कि तुम केवल 24 घंटे जीने वाले हो, तो तुम अपना समय किस चीज पर बर्बाद करना बंद कर दोगे? वही चीज तुम्हारे मोक्ष के रास्ते की बाधा है। 6.3 जीवन का अंतिम उपदेश।
तुम्हारा धर्म क्या है? हे मनुष्य, तुम्हारा धर्म क्या है? सत्य को जानो, अपने भीतर की आत्मा को पहचानो। प्रेम से कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य को प्रेम से पूरा करो। मुझ में विश्वास रखो, जानो कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा परम कल्याण सुनिश्चित है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने युद्ध स्वयं लड़ो, क्योंकि जीत तुम्हारे भीतर ही छिपी है। यही जीवन का सार है, यही परम आनंद की कुंजी